ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसमें कल 11वां मंत्र प्रारंभ हुआ था और जिसमें बात आई कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। तो इसमें सौनक जी ने जो अंगीरा से कहा था कि जानने योग्य दो ही विद्याएं हैं, उसका भी इसमें निरूपण किया गया कि पराविद्या वह मुख्य विद्या है जो ब्रह्म का बोध कराती है, और अपरा अमुख्य विद्या है जो अविद्या में है और अविद्या का ही बोध कराने वाली है। अब आगे देखते हैं। अक्षर ब्रह्म अदृश्य रूप, अग्राह्य रूप, अवर्ण रूप, अचक्षु रूप, पाद और हाथ से रहित, नित्य विभू, सब में व्यापक, अनंत सूक्ष्म, तत् यानी प्राकृत ब्रह्म रूप, अव्यय रूप, स्थावर जंगम का कारण रूप, जिसको विवेकी विचार से देखते हैं यानी आत्म साक्षात्कार करते हैं, विद्या परा है, वह ही विद्या है। ब्रह्म प्राप्ति के सिवाय अन्य विद्या जगत के बगैर रूप हैं। सबका आधार रूप ब्रह्म विद्या ही विद्या है। यदि कोई वेद शास्त्र पुराण सब जानता हो परंतु ब्रह्म को न जानता हो तो उसका सब जानना झूठा है। बहुत बढ़िया। यदि कोई वेद शास्त्र पुराण सब जानता हो परंतु ब्रह्म को न जानता हो तो उसका सब जानना झूठा है। उसका कथन कौवे के कथन के समान है। केवल वेद शास्त्र के जानने से ही मुक्ति नहीं होती। यह सब जगत माया में है। जो कुछ सुनते हैं देखते हैं सब नाम रूपात्मक माया रचित है। इसलिए माया का कार्य है, उसमें ईश्वर व्यापक है। इसलिए असत्य दृश्य का त्याग करना चाहिए। पदार्थों को फेंक देना रूप त्याग नहीं है। नासात्मक जगत की असत्यता को ठीक ठीक समझना विद्या है। इसके सिवाय अभिमान से जो कोई कुछ भी करता है वह अपनी आयु व्यर्थ ही खोता है। बहुत बढ़िया। इसके सिवाय अभिमान से जो भी कोई कुछ करता है वह अपनी आयु व्यर्थ ही खोता है। मैंने यह जान लिया है, यह मुझे जानना बाकी है, ऐसा भाव जो क्रिया है, ब्रह्म को जानते हुए भी करोड़ों जन्मों तक उसका मोक्ष नहीं होता। इससे समझना चाहिए कि उसे वास्तविक वस्तु का बोध नहीं हुआ है। अनेक जन्मों तक पढ़ने से भी शास्त्र का अंत कभी नहीं आता। जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया। व्यवहारिक पदार्थों की प्राप्ति के समान ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति विलक्षण प्रकार से होती है। विद्वानों के व्याख्यानों से ज्ञान नहीं होता, किंतु पूर्व पुण्य की प्रबलता से, पूर्ण वैराग्य से, शुद्ध सतोगुणी वृत्ति से, निर्मल बुद्धि और सत्पुरुष द्वारा होता है। जब यह सबका संयोग प्राप्त हो जाता है तो जीव ब्रह्म की एकता होने में विलंब नहीं होता। जिस समय जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है उसी समय जीव ब्रह्म का भाव में प्रवेश हो जाता है और सब संशय निर्मूल हो जाते हैं। पंच तत्वों में मेल से बना हुआ ये शरीर मिथ्या समझने में आता है और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक शरीर के धर्म अपने में मानने में आते हैं।
देह, स्त्री, पुरुष, धन आदि में ममत्व रहता है और अंतःकरण में विषय घूमा करते हैं। अशुद्ध अंतःकरण में दया, दान, ध्यान, ईश्वर की आराधना, भक्ति, श्रद्धा और समता आदि नहीं होते। विद्या बिना राग द्वेष का त्याग नहीं होता और दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रयत्न तीव्र होता है तब तो सब अनुकूलता भी प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया निरूपण किया गया है। ओम शांति शांति शांति।